लाल किताब अब से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ, लोगों को डरा दिया जाता था ज्योतिषियों के माध्यम से जी। कि भैया लाल किताब है, देख लेना, पलट देगी तुम्हें। तो वही तो चीज है। तो ये डर का माहौल क्यों है सर? उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लोगों के मन में से ये भ्रम ही तो निकालना है कि लाल किताब सिर्फ आपको संस्कारों पे चलना सिखाती है। जी। हाँ, इसके उपाय करने का तरीका थोड़ा तरीके से किया जाए। अच्छा। जैसे लाल किताब का जो मेन कोई भी उपाय हम करते हैं, सूर्य उदय के बाद किया जाए, सूर्य अस्त से पहले कर लिया जाए। अच्छा। सूर्य अस्त के बाद कोई भी उपाय हम लोग करते हैं, उसकी जिम्मेवारी हमारी खुद की होती है, अच्छा। उसका गलत होने का। ठीक है। पहली चीज, जिस दिन बारिश आ रही हो उस दिन लाल किताब के उपाय नहीं किए जाते, नए उपाय। मतलब कि किसी पंडित ने या किसी ज्योतिष ने आपको लाल किताब का उपाय बताया है, तो बारिश आ रही हो तो नया उपाय ना करें। जो चल रहा है वो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जो चल रहा है वो कर सकते हैं। ये दो नियम खास है, सबके लिए लागू होते हैं। सबके लिए लागू होते हैं। एक तो कोई भी उपाय होगा सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त से पहले। दूसरा नियम लागू होगा कि बारिश में नया उपाय ना किया जाए। तीसरा, एक दिन में एक ही उपाय करें, अच्छा। मतलब मल्टीपल इकट्ठे ना किए जाए। तो ये तीन खास नियम है, जिनको लोग फॉलो कर ले तो लाल किताब के उपाय दिक्कत नहीं देंगे। सर, लाल किताब की हम बात कर रहे हैं। लाल किताब के काफ़ी सारे संस्करण हैं। लाल किताब के फरमान, अरमान काफ़ी सारे हैं। आप किसे फॉलो करते हैं? देखो, मैं अब आपको इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जी। आपको भी समझ में आ जाएगा। लाल किताब जो है 1939 में लिखी गई, जी। पंडित रूपचंद जी जोशी जी द्वारा लिखी गई। तो अब हर चीज को अपग्रेड जब होता है, 1939 में लाल किताब पहला एडिशन लिखा गया। दूसरे में 1940 में अरमान आया, 41 में फरमान आया, 42 में गुटका आया। जी। अच्छा। ठीक है। और 1952 में ग्रंथ आया। जिस तरह हम हिंदू हैं, मतलब हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में सभी धर्म को माना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बिल्कुल। ठीक है। हिंदू मानता है गीता जी को, मुस्लिम मानता है कुरान जी को, जी। और ईसाई मानता है बाइबल जी को, है ना, बिल्कुल। और सिख मानता है ग्रंथ साहब। जी। ठीक है। तो ये चारों लोग क्या, मतलब चारों धर्म अपने अपनी बुक से अपने क्वेश्चन के हल निकालते हैं। पर लाल किताब इन चारों ग्रंथों का एक ग्रंथ है, जिसमें कोई भी धर्म का इंसान उसको पढ़ सकता है, कोई भी धर्म का इंसान इसके उपाय कर सकता है। ये किसी के धर्म पर ठेस नहीं पहुंचाती है। अच्छा। ठीक है। ये किसी के धर्म पर ठेस नहीं नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। और सबके उपाय उसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। हाँ, बस कि सामने पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। जो आपका पढ़ने वाला अच्छा होगा और आपको सही से उपाय दिए हैं और आपने उसको दिल से किया है, तो लाल किताब के ऐसे उपाय हैं जो आपको 100% रिजल्ट देते ही देते हैं। अच्छा, मैं ये कहा जा 99 सकता भी है नहीं कि बोल रहा उसमें। ये अपग्रेड होके आता रहा। पहले 39 में लिखा गया, फिर 40 में फरमान, फिर जी। अरमान, ये अपग्रेड होके नए आता नए रहा। एडिशन आते यस, रहे। बिल्कुल। तो एक और कंफ्यूजन है लोगों के मन में इसको लेकर के कि क्या इसको पढ़ने के कोई नियम है, क्या कोई भी पढ़ सकता है? क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में 10-10 रुपए की किताबें लोग बेचते हैं कि लाल किताब के उपाय, लाल किताब के उपाय, और कई सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा दर्शकों को बिल्कुल क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, किताबों से अगर ज्ञान मिलता तो आज स्कूल नहीं होते। जब मैं आप लाल किताब की इतनी बहुत डीप में बात कर ही रहे हैं, तो लाल किताब ना 4 लैंग्वेज का मिश्रण है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फारसी। ठीक है। 4 लैंग्वेज का मिश्रण है, और ये कविताओं के माध्यम से लिखी गई है। जैसे आपने 1-2 लाइनें मेरे मुंह से कविताओं की सुनी भी है। तो क्या हुआ कि जब ये लिखी गई थी ना, तो पूरी कविताओं के माध्यम में थी, तो हर किसी को इसको उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ बड़े गुरु लोग आए, जिनमें हमारे गुरु भी थे, जिनको मैं नाम ले सकता हूं तो मैं बिल्कुल ज़रूर लेना चाहूँगा। मेरे गुरु इस दुनिया में तो नहीं रहे, निर्मलजीत जी मन्नत। ठीक है। जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सब लोगों के बीच में बोल पाता हूँ, जिन्होंने
कोशिश की उसी उर्दू को हिंदी में कन्वर्ट करने की। बहुत सारे गुरु लोग थे, उनमें वो भी थे, और उनके साथ मिलके हमने भी उसमें कुछ हिस्सा अपना डाला और उसको बढ़ाते गए। और आगे इस शंका को बढ़ाने में कि लाल किताब हर घर में पहुंचे और हर घर में सुख ही सुख हो, अब दुख ना रहे। ठीक है, इसी मिशन के साथ। और लाल किताब की जो रेमेडीज होती है ना, बहुत सस्ती होती है। वो बात अलग है कि हम भैया काम करते हैं तो फीस कुछ भी ले लें। लाल किताब का मेन पर्पस क्या है? अदले का बदला। आप लो कुछ भी, पर किसी को गुमराह मत करो। आप लोगों को संस्कार पे चलना सिखाओ, आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और इसके जो टोटके आप लोग जिसको बोल रहे हैं, जिसे हम उपाय बोलते हैं, तो ये कभी भी गलत साबित नहीं होते हैं। करने का तरीका सही होना चाहिए।